मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने माँ कविता पढ़ा था। आज मैं क्लास 2 और हिंदी पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। तो आज पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी कविता में एक किरण। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था माँ कविता। तो आज हम लोग एक किरण में क्या पढ़ेंगे, एक किरण में किस चीज के विषय में बताइए, इसकी जानकारी हम लेंगे। एक किरण यानी किरण किसकी होती है, सूरज की किरण होती है। तो हम लोग सूरज की किरण ये प्रकृति की सौंदर्य को बताता है। सूरज की किरण जो है वो प्रकृति की सौंदर्य को की अनुभूति देते हैं और सूरज की मनमोहक दृश्य को दिखलाता है। तो इस कविता के पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। अब देखते हैं, बुक में आप सभी भी देखेंगे। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। ये जो है रेशम जैसी, रेशम तो एकदम कोमल होता है और ये कोमल जैसी सूरज की किरण कहाँ आती, खिलती हुई सुबह हमारे आकाश से हमारे तक धरती पर आती है। फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। जब फूलों पे ये सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लगती है। परी ओस की थी कुछ बूंदे, झिलमिल झिलमिल पत्तों पर। जब सर्दी का मौसम होता है उस टाइम खेतों में, पेड़ों पे, फूलों पे, सभी पे छोटी छोटी ओस की बूंदें पड़ी होती है और उस पर जब ये ओस की बूंदें पड़ती हैं तो देखने में उतना ही सुंदर और मनमोहक लगता है। मोतियों की तरह वो ओस की बूंदें पत्तों पे, फूलों पे बिखरी हुई नजर आती है और ये दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्काई एक किरण। जैसे वो फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी रहती है और जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो देखने से जैसे लग रहा है कि उस बूंद पे एक दिया, दिया मीन्स दीपक की लौ जल रही है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब से। और जब किरण हल्की सी निकलती है फिर धीरे धीरे सूरज जो है वो ऊपर की ओर आता है और जब निकलते हुए सूरज को बच्चों देखोगे तो कैसा लगेगा, वो एकदम गोला सा थाली के समान और देखने में बिल्कुल रेड ऑरेंज की तरह लगता है। लाल सा थाली के समान गोला वो सूरज का आकार होता है। और जब सूरज निकलती है तो वो पूरब से निकलती है और सूरज जब डूबती है तो पश्चिम में डूबती है। तो निकलते हुए सूरज की दृश्य बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। फिर जब वो लाल से सूरज निकलती है तो देखने में रेड सा गोला थाली के समान बाहर लगता है कि धरती से निकलते हुए आकाश की ओर बढ़ती जाती है और जब वो पूरे आकाश में आ जाती है तो उसकी जो है पीली पीली सोने की तारों की तरह उसकी किरण धरती तक पहुंचती है। एक किरण से बदल गया जब चिड़िया गाती गीत चली। और जैसे ही ये सूरज की किरण निकलती है और चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है, पंछी अपने घोंसलों से निकलने लगते हैं और सभी अपनी गूंजें शुरू कर देते हैं। हवा चली गिर उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। भीनी भीनी सुबह की वो हवा और चिड़ियों की चहचहाहट सबके मन को खा जाती है, सबके दिल को छू जाती है। सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया भोर हुई, नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। सूरज आया, जैसे ही सूरज निकलता है फिर सभी का दिन चर्चा चेंज हो जाता है और सभी मनुष्य, पंछी, पेड़ पौधे, पशु सभी सुबह होते ही जाग जाते हैं और अपनी दैनिक कार्य में लग जाते हैं।
सुबह उठते ही जैसे मनुष्य उठते हैं, उठकर अपने दैनिक कार्य को करते हैं, ब्रश करते हैं या अपने और भी जो भी ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं और जो भी उनकी दिनचर्या है उन सभी की को करते हैं। वैसे ही पशु पंछी भी जो अपने सुबह जगते हैं और फिर वो अपने विचरण में लग जाते हैं, तो ये सारे एक नया जीवन स्टार्ट होता है। जैसे सूरज निकलती है तो सूरज डूबते ही सारा कुछ अंधेरा हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। और जैसे ही सूरज निकलती है तो हम सभी सुबह में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, एक नया सवेरा आता है मेरे लिए और उसमें हम एक नए दिन को लेकर अपने हर एक कार्य को शुरू करते हैं। अब इस कविता को एक बार ध्यान से सुनो कि इस कविता में क्या है। रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। रेशम जैसी यानी इसका अर्थ हुआ कोमल, नभ का अर्थ होता है आकाश। पड़ी उसकी थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर क्यों मुस्काई एक किरण। यहाँ दिया का अर्थ दीपक से लिया गया है। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। यहाँ लाल लाल थाली किसको बताया गया है? सूरज को। सूरज जो है लाल थाली के समान गोला और कलर उसका कैसा होता है? निकलते हुए सूरज का लाल होता है। एक किरण से बदल गया जब चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली फिर उठे पेड़ सब सबको भाई एक किरण। और इस एक किरण के निकलते ही जैसे लगता है कि सारी दुनिया बदल गई। चिड़िया की चहचहाट शुरू हो गई, हवा चलने लगी, पेड़ पौधे सारे हिलने लगे और सब के मन में एक अच्छी सी अनुभूति, अच्छी सी अनुभव आने लगे। सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया भोर हुई, नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। सूरज के आते ही सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और जगमग जगमग सारे दुनिया सारी संसार जो है जग जाती है। जैसे ही सूरज का आगमन होता है और सारी दुनिया जग जाती है, सबके दिलो दिमाग पे सबके अंदर ताजगी महसूस होता है। एक किरण के आने से सभी का जीवन बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस कविता को आप लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में याद करके लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन आंसर फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद, बाय।